हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो एम्स एमएससी नर्सिंग और एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स के बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो रिजल्ट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए एंड एक्सपेक्टेड डेट क्या है रिजल्ट की, कब तक डिक्लेयर होना चाहिए या वो ऑलरेडी हो जाना चाहिए था। तो अभी हम उन सभी चीजों को समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी मैं ऑफिशियल जो इसका प्रोस्पेक्टस है उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो टेंटेटिव डेट्स इन्होंने रिजल्ट्स की दी हैं वो कितने दिन बाद तक की दी थी एंड आपका रिजल्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली कब तक आ सकता है। ठीक है, तो मैं इस चीज पर डिस्कशन करने वाला हूं। तो पहले हम लोग जो है एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद जो है हम लोग पोस्ट बेसिक नर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट जब रिजल्ट का ऑफिशियल अपडेट आएगा कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड उसके बाद जो आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगे आपके काउंसलिंग से रिलेटेड या जो भी चीजें हैं तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख सकते हो ये 2023 का प्रोस्पेक्टस है एमएससी कोर्सेज का। इसमें एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। तो एमएससी नर्सिंग को छोड़कर जितने भी अभी मास्टर कोर्सेज है उनका एग्जाम पोस्टपोन हो गया था एंड अभी उनका एग्जाम आई थिंक 17 जून को है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा जो प्रोस्पेक्टस है 2023 वाला था ऑफिशियल एंड इसमें जो डेट है एग्जाम की वो आपकी पहले वाली थी, लेकिन फिर क्या हुआ था आपकी जो डेट है वो आई थिंक प्रीपोन हो गई थी ना। ठीक है, तो यहां पर आप अगर देखोगे, ठीक है, तो यहां पर जैसे लिखा हुआ था कि डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो इन्होंने लिखी थी एमएससी नर्सिंग की, लास्ट में आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट नोटिस वाला सेक्शन है। तो एमएससी नर्सिंग की जो डेट और टाइमिंग थी वो 24 जून थी, कब पहले। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ था एमएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो प्रीपोन हो गया था एंड 27 मई को कंडक्ट हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो जब ये 24 जून को एग्जाम होना था तो इन्होंने एमएससी नर्सिंग की जो एक्सपेक्टेड डेट लिखी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, वो आपकी लिखी है यहां पर 3 जुलाई। ठीक है, तो मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि 9th डे पे लगभग आपका जो है रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर होना था। ठीक है, तो मतलब ये कि विद इन 10 डेज आपका रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर होना था। मतलब अगर 24 जून के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो 24 जून इन्होंने लिखा है कि एग्जाम डेट थी एंड 3 जुलाई को आपका रिजल्ट आना था। तो इसके अकॉर्डिंग आप मान सकते हो कि विद इन 10 डेज आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना था पहले के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। अभी अगर आप देखो कि 27 मई को जो है आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है, एंड आज जो है 7 जून है, तो रिजल्ट जो है वो आज भी डिक्लेयर हो सकता है, कल भी डिक्लेयर हो सकता है एंड परसों भी डिक्लेयर हो सकता है। ठीक है, तो अब लगभग जो 10 डेज का टाइम पीरियड है वो यहां पर खत्म हो रहा है, आज खत्म हो जाएगा। तो अब जो रिजल्ट के चांसेस हैं वो कभी भी आने के, मतलब किसी भी मोमेंट पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी ऐसा ही ट्रेंड रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो 7 से लेके 10 डेज या 12 डेज के बीच में डिक्लेयर हो जाता है। तो ये लोग ज्यादा डिले नहीं करते आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप ये मानकर चल सकते हो कि 1 या 2 दिन के अंदर, ठीक है, आपका रिजल्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं एंड जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो ये बात रही एमएससी नर्सिंग वालों की। अब हम बात कर लेते हैं एक बार पोस्ट बेसिक नर्सिंग के कैंडिडेट्स की। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये लिखा है डेट्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड सीट एलोकेशन फॉर बीएससी कोर्सेज। ठीक है, तो यहां पर आप जब देखोगे बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एट एम्स न्यू दिल्ली, तो यहां पर लिखा था कि एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो 24 जून थी जो आपके प्रीवियस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन आप लोगों की भी जो डेट है वो क्या हो गई थी, प्रीपोन हो गई थी। ठीक है, एंड उसके बाद लिखा था कि एक्सपेक्टेड डेट जो है स्टेज 1 की, मतलब जो आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ है पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों का, उसका जो रिजल्ट है वो 30 जून तक आ जाना चाहिए था, मतलब 6 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं आया एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग का भी एग्जाम जो दिया है वो उसको भी लगभग 10 दिन हो गए। ठीक है, तो अभी जो है आपका रिजल्ट भी किसी भी टाइम पर आ सकता है, क्योंकि जो इंटरवल था उस टाइम पीरियड का जिसमें रिजल्ट डिक्लेयर होना था वो ऑलरेडी अभी जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो रिजल्ट के चांसेस आपकी यही है कि किसी भी मोमेंट पर आपका रिजल्ट हो जाएगा एंड डिक्लेयर मतलब डिले होने के कोई भी चांसेस रिजल्ट के नहीं है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि मतलब अभी इस वीक के अंदर अंदर जो है वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा किसी भी तरीके से। ठीक है, और ज्यादा डिले नहीं होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा कि एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जैसे सेम डे पर एग्जाम हुआ 27 मई को, तो चांसेस यही हैं कि दोनों का जो रिजल्ट है वो साथ में डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं
तो जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट पे रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, पीडीएफ आ जाएगी, तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड उसके बाद आप देख सकते हो इंटरव्यू जो होगा वो आपका विद इन 15 डेज के अंदर हो जाएगा पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों का। तो आप लोग जो है जैसे ही आपको पता लगे कि मेरा नाम आ चुका है इंटरव्यू के लिए, पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स वो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इंटरव्यू में जनरली वही सब आपसे पूछा जाएगा, लाइक जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं, तो उन्हीं से आपसे ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप उन सब्जेक्ट्स पे या जो क्लिनिकल्स के बारे में आपने जो भी नॉलेज ली है उस पर ज्यादा फोकस रखें एंड इंटरव्यू के लिए आप लोग तैयार रहें। ठीक है, एंड उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट है, जब इंटरव्यू हो जाएगा तो फाइनल रिजल्ट भी लगभग आपका 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स हैं। एंड इस बार एम्स के अलावा, मतलब एम्स दिल्ली के अलावा एक और एम्स में भी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, मतलब ऐड हो गया है कोर्स, तो वो भी मैंने बताया था। ठीक है, तो इस साल आपके पास अच्छा चांस है क्योंकि 2 कॉलेजेस यहाँ पर हैं जहां से आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर सकते हो एम्स में ही। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट से रिलेटेड। तो जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।